अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज हमने स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.2। हमारा चैप्टर वेरिएशंस चैप्टर 3, ठीक है। और हमने एक्सरसाइज 3.1 कर दिया जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के से रिलेटेड थी। आज हमने करना है वेरिएशन, ठीक है। हमारे पास दो तरह की वेरिएशन होती है, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन या इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन ये होती है कि अगर हमारे पास किसी चीज़ में राइज होता है तो उसे जो रिलेटेड चीज़ है उसमें भी राइज होता है, ठीक है। अगर उसमें फॉल होता है तो उससे रिलेटेड जो चीज़ है उसमें भी फॉल होता है। और इन्वर्स रिलेशन में ये वेरिएशन में ये होता है कि अगर कोई चीज़ राइज हो रही है तो उससे इन्वर्स वाली फॉल होती है। जैसे डायरेक्ट वेरिएशन में क्या कि अगर हमारे पास कोई कार है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। और इन्वर्स वेरिएशन में आप कह रहे हैं जैसे कि एक फैक्ट्री है उसमें एम्प्लॉय हैं, ठीक है। जितना अगर एक प्रोजेक्ट है आपको दिया गया, आपने वो कंप्लीट करना है। जैसे कि आपने इतनी कोई चीज़, आप कोई पीस मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, ठीक है। आपने कुछ पीसेस मैन्युफैक्चर करने हैं, आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है। अगर आपकी फैक्ट्री एम्प्लॉय ज़्यादा हो जाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो ये इन्वर्स है, यानी कि अगर एम्प्लॉय ज़्यादा होंगे तो टाइम जो है कम होता जाएगा। तो ये हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन है, ठीक है। अब हम इसे रीड कर लेते हैं। द वर्ड वेरिएशन इज़ फ्रिक्वेंटली यूज इन ऑल साइंसेस। जो वर्ड वेरिएशन है तकरीबन आपको कोई ये जो है तमाम साइंसेस में मिलेगा, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशंस। ऑल साइंसेस का मतलब क्या है कि साइंस की ब्रांचेस, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी साइंस की ब्रांचेस होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी जो है वो साइंस की ब्रांच है। तो वेरिएशन जो है आप वर्ड यूज़ करेंगे तकरीबन ऑल साइंसेस में वर्ड इसको यूज़ कर सुनेंगे, ठीक है। फर्स्ट है डायरेक्ट वेरिएशन। आप देखें अगर दो क्वांटिटीज़ का आप इसमें रिलेशन ये है कि इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे, इस तरीके से कि दैट इंक्रीज या और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी रेस्पेक्टिवली। यानी कि अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज़ होता है तो दूसरी क्वांटिटी में भी इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर एक क्वांटिटी में डिक्रीज़ होता है तो दूसरी क्वांटिटी में भी डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाती है, ठीक है। देन द वेरिएशन कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। तो हम इस चेंजेस को कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इफ़ अ क्वांटिटी वाई वेरीज डायरेक्टली विद रिगार्ड टू क्वांटिटी एक्स, यानी कि अगर हमारे पास इन दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम कहते हैं वेरिएबल जो है वो वाई, वो वेरिएबल एक्स से डायरेक्टली वेरी कर रहा है, यानी डायरेक्टली वेरी कर रहा है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि वाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, और इसको रिटर्न एज करेंगे वाई। ये हमारे पास वेरीज एज का साइन है, ठीक है, और इसे हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम वेरिसेस पढ़ते हैं, ये आपके पास जो साइन है, और इसको हम कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। फिर हमारे पास वाई प्रोपोर्शनल टू के एक्स है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। तो फिर वाई इज इक्वल टू के एक्स हो गई, यानी कि वाई जो होगी वो मल्टीपल ऑफ एक्स होगा, ठीक है। तो के जो है हमारे पास कांस्टेंट है वेरिएशन का, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएशन है, ठीक है, वेरिसेस है, और ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और के हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। दैट इज़ हम इसमें से एक्स को दूसरी साइड पर लेकर जाएँ तो ये वाई ओवर एक्स हो जाएगा इक्वल टू ये के, तो के की वैल्यू वाई ओवर एक्स होगी, और के जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, नहीं तो वाई इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, और फिर इनमें रिलेशन फाइंड नहीं होगा, ठीक है। वाई और एक्स में आप इसका रिलेशन फाइंड नहीं होगा, फिर तो वाई की जो भी वैल्यू होगी एक्स जो है वो ज़ीरो ही आएगा। तो इसीलिए जो है हमारे पास के जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। हमें आगे कह रहा है द साइन, ये जो हमें साइन दिया हुआ है रीड एज, हम इसे पढ़ते हैं। वेरिसेस इज कॉल्ड द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये और वेरिएशन, हम इसे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं या साइन ऑफ वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। और प्रोपोर्शनल होते हैं कि अगर किसी चीज़ में राइज होना है तो अगली चीज़ का उससे रिलेशन क्या है, और वेरिएशन का मतलब है कि तब्दीली। वाइल के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, के ज़ीरो के इक्वल नहीं होते, इज़ नाउन एज के वो कहलाता है एज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि वो वेरिएशन का कांस्टेंट कहलाता है। के एग्जांपल हमें दी हुई है, फर्स्ट है द स्पीड ऑफ अ कार, जितनी स्पीड कार की स्पीड हम बढ़ाते जाएंगे लॉन्गर द डिस्टेंस इज कवर, ज़्यादा से ज़्यादा ये डिस्टेंस कवर करेगी। जब स्पीड ज़्यादा होगी तो ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगी, ठीक है। द स्मॉलर द रेडियस ऑफ द सर्कल, अगर हम सर्कल के रेडियस को यानी सर्कल को शार्प करते जाएंगे, उसका रेडियस जितना स्मॉलर होगा तो उसका सर्कमफ्रेंस भी स्मॉलर होगा, क्योंकि सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, वो होता है 2πr, ठीक है। अगर हमारे पास देखें रेडियस 1 होगा तो 2π आंसर होगा, ठीक है।
पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग होती है, ठीक है। और अगर हमारे पास रेडियस 2 होगा तो वो 4 पाई हो जाएगा, वो मल्टीपल बढ़ता जाएगा, तो इसलिए रेडियस बढ़ता जाएगा तो सर्कमफ्रेंस भी बढ़ता जाएगा, और अगर रेडियस कम होगा तो सर्कमफ्रेंस भी कम होगा। तो ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है रेडियस ऑफ सर्कल और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में। आगे से हम क्या देते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस डी ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम डेस्क, यानी कि हमने रिलेशन फाइंड करना है एक बॉडी का जिसका डिस्टेंस डी है, और वो फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, वो उस यानी कि वो रेस्ट में थी, अब जो है ना वो फॉल की है डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ द टाइम टी, डायरेक्टली यानी कि जो उसका डिस्टेंस डी है वो फॉल किया अब, तो डायरेक्टली उसका वैल्यूज की है एज द स्क्वायर ऑफ टाइम टी, यानी कि टी टाइम है और डी जो है डिस्टेंस है, तो डी वैल्यूज एज टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डी वैल्यूज एज टी स्क्वायर हो जाएगा। निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, यानी हमने निगलेक्ट कर लेना जो हवा की रुकावट उसमें आती है, ठीक है। जब वो फॉल किया फाइंड किया हमने कांस्टेंट फाइंड करना, इफ़ डी इज इक्वल टू 16, अगर डिस्टेंस जो है 16 फीट था, 40 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, अगर डिस्टेंस जो है 16 फीट था 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। आल्सो ड्राइव रिलेशन बिटवीन डी एंड टी, और हमने आल्सो क्या करना है, ड्राइव कर देना कि डी और टी में क्या रिलेशन है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास सिंस डी इज द डिस्टेंस ऑफ द फॉलिंग फ्रॉम द रेस्ट इन टाइम टी, द गिवन कंडीशन हम क्या देंगे, डी प्रोपोर्शनल टू टी स्केयर होगा, के कांस्टेंट है डी इज इक्वल टू के टी स्केयर होगा। अब हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसका में पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास आगे से हो जाएगा डी इज इक्वल टू के टी स्केयर, ठीक है। अब हम इसमें के की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं, के की वैल्यू फाइंड करके हम इस इक्वेशन में दोबारा पुट करेंगे तो ये जो रिलेशन हमें फाइंड करने के लिए कहा है तो वो हो जाएगा। पहले हमने के फाइंड करना है, अगर डी 16 है और टी 1 है, इधर डी की जगह हमने 16 पुट करना है, टी की वजह हम पुट के की वैल्यू हमारे पास 16 आ जानी है। अब पेज नंबर 54 पर आ जाए मुझे, ठीक है। ये डी की वैल्यू हम के की वैल्यू हमारे पास 16 आ जानी है, इसको इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये हमारे पास हमने इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 में पुट किया तो डी इज इक्वल टू 16 टी स्क्वायर, और ये विच इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस डी एंड टाइम टी, ये ही जो है रिलेशनशिप है बिटवीन डिस्टेंस डी और टाइम टी, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन आ गया, इसे आप आगे से नाम दे सकते हैं 2 का, ठीक है। हम आगे से एक्टिविटी देखते हैं फ्रॉम द अबव एग्जांपल, जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया इसके बेस एक्टिविटी है। फर्स्ट है फाइंड टाइम टी व्हेन डी इज इक्वल टू 64 फीट, हमने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है जब डी जो है 64 फीट है। पुट हम क्या कर लेंगे इसमें, डी इज इक्वल टू 64 इन इक्वेशन 2, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हमारे पास आ जाएगी इसकी, पुट हमने करना डी इज इक्वल टू 64 इन इक्वेशन 2 तो 64 इज इक्वल टू 16 टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 64/16 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। हमें पता है 16 जो है 1 टाइम 16 होता है, 16 4 टाइम 64 होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि हमारे पास हो जाएगा टी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, और टाइम का नावर भी नेगेटिव, ये हमारे पास टाइम किधर में है, हमारे पास टाइम सेकंड्स में आएगा, ठीक है। टाइम का नावर भी नेगेटिव, निगलेक्ट कर देना हमने, टी इज इक्वल टू -2, और हमारे पास क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा इसकी फर्स्ट वाली एक्टिविटी सॉल्व। आगे से हम देखते हैं इसकी सेकंड, हमने फाइंड डिस्टेंस डी का डेवन टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। अब हमने जो है पुट टी इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 कर देना, हमने डी हमारे पास है 16 टी की स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा 16 इंटू 9, ये हमारे पास हो जाएगा 144 फीट,
डिस्टेंस हमारे पास फीट में था, तो हमने इसको 144 फीट, डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 144 फीट। आगे से हमारे पास एग्जांपल 2 है। हमें एग्जांपल 2 में क्या कह रहा है, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, यानी कि वाई जो है एक्स से डायरेक्टली एक्स वेरीज कर रही है। फाइंड, फर्स्ट फाइंड करनी है द इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई, यानी कि अगर वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स है, वाई इज इक्वल टू के एक्स होगी, तो के की वैल्यू, तो ये हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा। के जो होगा वो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा। फिर हमने क्या सेकंड में बी पार्ट में हमने करना है द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के एंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, हमने कांस्टेंट वैन जब एक्स इज इक्वल टू 7 और वाई इज इक्वल टू 6 पुट करना है इक्वेशन जो हमारे पास आएगी, तो उससे हम के की वैल्यू फाइंड कर देंगे। फिर दोबारा से इक्वेशन में पुट करके वो हमारे पास जो होगी इक्वेशन होगी, या रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई होगा। ठीक है, फिर हमने सी में फाइंड करेंगे द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 21, जो इक्वेशन आ जाएगी हम उसमें एक्स की जगह 21 पुट करेंगे और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट में हमने द इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्स एंड वाई, और वाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, यानी वाई प्रोपोर्शनल वेरीज एज एक्स कर लेते तो वाई इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। अब हमने सेकंड में एक्स की जगह 7 और वाई की जगह 6 पुट कर देना, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इसे 1 का नाम दे देते। ठीक है, तो के हमारे पास 6/7 हो जाएगा। दोबारा से इसे इक्वेशन में पुट किया तो वाई इक्वल टू 6/7 एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है। अगर हमने द वैल्यू ऑफ वाई फाइंड करनी है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 21, एक्स की जगह 21 पुट किया तो 7 1 टाइम 7 7 3 टाइम 21 3 6 टाइम 18, तो वाई जो है हमारे पास 18 हो जाएगा। आगे से आप आते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ। ठीक है, हमारे पास गिवन डाटा ए वेरीज ए यानी एरिया वेरीज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी ए वेरीज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ आर, एंड और ए हमें दिया हुआ ये और आर हमें दिया हुआ ये, यानी एरिया हमें दिया हुआ 1782/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आर दिया हुआ है हमें रेडियस दिया हुआ 9 सेंटीमीटर। पहले हम इसमें से रिलेशन बनाएंगे, ए वेरीज डायरेक्टली ए प्रोपोर्शनल आर स्केयर, यानी ए इक्वल टू के आर स्केयर। हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, के की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 22/7। ठीक है, अब हमारे पास इफ आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, ए इज इक्वल टू 22/7 आर स्केयर। अगर आर हमारे पास 14 है तो हमने फाइंड करना है ए, तो इधर हमने आर पुट करना है, ए इज इक्वल टू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर हो जाएगा। फोर्टीन का स्क्वायर, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 1 टाइम 7 7 2 टाइम 14। ठीक है, ये हमारे पास 44 हो जाएगा, 44 हमारे पास 14 टाइम 616 आ जाएगा, और एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है। एग्जाम्पल 4 में इफ़ वाई वाई इज डायरेक्टली एज क्यूब ऑफ एक्स, अगर हमारे पास वाई डायरेक्टली एज अ क्यूब ऑफ एक्स का रही है, वाई वेरीज एज एक्स क्यूब, और हमारे पास वाई इज इक्वल टू 81 है एंड एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई इज इक्वल टू के एक्स क्यूब, के हमको कांस्टेंट दे देते हैं, फिर हमने पुट करने वाई इज इक्वल टू 81 एंड एक्स इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1। इससे हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, के इज इक्वल टू 3, फिर हमने पुट करना है एक्स इज इक्वल टू 5 पुट किया, तो फिर हमारे पास वैल्यू वाई के आ जाते हैं 375। हमने इस तरह से वाई की वैल्यूज फाइंड कर देंगे। ठीक है, ये तो थे हम देखा डायरेक्ट वेरिएशन। अब हम देखते हैं इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन कैसे होते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा रिलेशन होता है दो क्वांटिटीज में, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी डिक्रीज करती है, अगर एक डिक्रीज करती है तो दूसरी इंक्रीज करती है। टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर डिक्रीजेस कॉल्ड इन्वर्स वेरिएशन। दूसरे फाज में हम इसे ये कह सकते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी वाई है, वो डायरेक्ट इन्वर्स से क्या कहते हैं प्रोपोर्शनल है एक्स के, या इन्वर्सली वेरीज कर रही है एक्स के, तो वी से दैट वाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और वाई वेरीज इन्वर्सली एज एक्स एंड इज रिटन एज, और उसको हम लिख सकते हैं वाई प्रोपोर्शनल टू 1/x। ठीक है, अब पहले हमने वाई अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो वाई वेरीज एज एक्स, और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो वाई वेरीज एज रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, यानी 1/x। और वाई इज इक्वल टू, फिर हम इसको के कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड से, तो के 1 टाइम के वाई इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास के इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई, हमारे पास के 0 के इक्वल नहीं है, वो हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन है। इसकी फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इफ वाई वाई इज इनवर्सली एज एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 8 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4। अगर हम कहते हैं कि वाई जो है इन्वर्सली वेरीज करता है एज एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 8, अगर हमारे पास वाई जो है वाई इन्वर्सली एज एक्स करता है और हमारे पास वाई इज इक्वल टू 8 है,
तो ठीक है, वैन एक्स इज इक्वल टू 4 फाइंड वाई वैन एक्स इज इक्वल टू 16 वाई इनवर्सली यानी वाई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू के बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर हम वाई की जगह इसमें 8 और एक्स की जगह 4 पुट करेंगे, के इज इक्वल टू एक्स वाई होगा, तो फिर वाई तो के हमारे पास 32 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वाई इज इक्वल टू 32 बाई एक्स। ठीक है, और उसमें हमने फिर एक्स की जगह 16 पुट करना है, तो वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। अगर से एग्जांपल 2 देखते हैं, इफ वाई इज इनवर्सली एज एक्स स्क्वायर यानी वाई प्रोपोर्शनल 1 है और एक्स स्क्वायर है एंड वाई इज इक्वल टू 16 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5। अब हमने इसमें वाई प्रोपोर्शनल 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो वाई इज इक्वल टू के बाई एक्स स्क्वायर होगा। अब हमने वाई की जगह 16 और एक्स की जगह 5 पुट कर देना। ठीक है, तो के की वैल्यू हमारे पास 400 आ जानी है। ठीक है, फिर हमने वाई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन वाई इज इक्वल टू 100। तो इसको के इज इक्वल टू 400 पुट किया तो हमारे पास ये वाई इज इक्वल टू 100 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 400 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर 100 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाएगा और एक्स जो की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो हो जाएगी +-2। ठीक है, इसी के साथ अब आप आते हैं आप पेज नंबर आ जाए 56 पर। ठीक है, आपकी स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज 3.2। हम उसको देख लेते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, यानी कि अगर वाई जो है डायरेक्टली एज एक्स वेरीज कर रहा है एंड वाई इज इक्वल टू 8 और वाई तो वाई इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगा और वाई इज इक्वल टू 8 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। फिर हमने वाई की जगह 8 और एक्स की जगह 2 पुट करके के की वैल्यू फाइंड कर देनी है। फिर हमने वाई फाइंड करना है व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई, वो उस इक्वेशन में। फिर हमने थर्ड में एक्स फाइंड करना है व्हेन वाई इज इक्वल टू 28, जो फर्स्ट इक्वेशन आई है उसमें वाई इज इक्वल टू 28 पुट कर फिर हमने एक्स फाइंड करना है। आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। हमने अपने क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, पर पहले हमारे पास है वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। सबसे पहले हम ऊपर है वाई डायरेक्टली वेरीज एज एक्स, पहले हमने वाई को एक्स की टर्म में लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या इक्वेशन हो जाएगी वाई डायरेक्टली वेरीज एज एक्स। ठीक है, सो वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी के एक्स स्क्वायर और हमारे पास के है, के हमारे पास है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। के हमारे पास है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे पास क्या वाई इज इक्वल टू 8 एक्स इज इक्वल टू 2, पुट वाई इज इक्वल टू 8 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, इस इक्वेशन में वाई की जगह हम 8 पुट कर देते हैं, यानी वाई की जगह 8 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और के को एक्स रख देते हैं और एक्स की जगह हम 2 पुट कर देते हैं। ये स्क्वायर नहीं आना। ठीक है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है के से, इक्वल्स के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8, तो के इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 4। अब हमने क्या करना है पुट कर देना के इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। y इज इक्वल टू के एक्स, वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हमने सेकंड पार्ट में क्या करना है y फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 5, पुट कर देना है x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। हमने इसको आगे से ही लेकर चलना। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। एक दफ़ा हमने फाइंड कर लिया था, अब हमने उसे
आगे से ही लेके चलते y को एसिड रहने देंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या y इक्वल टू 4x, 4 एसिड और x की जगह हम 5, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 20। तो y इक्वल टू 20 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे से हमने फाइंड करना है x वैन y इक्वल टू 28। तो हम क्या कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 2, ठीक है। y की जगह हम 28 पुट कर देते हैं, y था हमारे पास 5x, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 28, सॉरी y था हमारे पास 4x, ये हमारे पास हो जाएगा 28/4 इज इक्वल टू x, ठीक है। हमारे पास ये हो जाता है 4 1 टाइम 4 4 जो है 7 टाइम 28 हो जाता है। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाती है, x इज इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाता है। आगे से हमारे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आ रहा है, इफ़ y varies as x and y is equal to 7 when x is equal to 3, ठीक है। अब हमने y in terms of x लिखना है, फिर हमने फाइंड करना है x when y is equal to 35 एंड फिर हमने y फाइंड करना है when x is equal to 18। हम अपना क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, इसको सेम एज अ क्वेश्चन 1 की तरह हम लेकर चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने पहले y जो है वेरीज एज x है, यानी कि y वेरीज एज x है, तो इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू के एक्स है, और k जो है हमारे पास कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। ठीक है, हमारे पास कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन y इज इक्वल टू के एक्स है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। आगे से हमारा हमने कर देना पुट, हमें क्या दिया हुआ है फर्स्ट में y इज इक्वल टू 7, जब x 3 है तो y जो है हमारे पास 7 है। ठीक है, हमने y की जगह हमने पुट कर देना 7 और x की जगह हमने पुट कर देना 3, ठीक है। तो ये k इंटू 3 हो जाएगा, तो हमारे पास जो k की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7/3, ठीक है। 3 इधर जाके डिवाइड होगा, तो मैंने k को इस साइड पे लिख लिया और 7/3 को इधर। अगर से हमारे पास ये हमारे पास पुट कर लेते हैं k इज इक्वल टू 7/3 इन इक्वेशन 1 पे। तो y हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा 7/3x, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब हमने सेकंड पार्ट में इसके करना है x फाइंड करने में y इज इक्वल टू 35, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने पुट करना है y इज इक्वल टू 35 इन इक्वेशन 2, ठीक है। y इज इक्वल टू हमारे पास था 7/3x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 35 इज इक्वल टू 7/3x। तो ये 7/3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल्स के दूसरे साइड में इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ झुंझ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये 35 मल्टीप्लाई बाय 3/7 इज इक्वल टू x, ठीक है। आगे से हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 7 टाइम 7 जो है 5 टाइम 35 होता है। आगे से हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 5 टाइम 15, एंड हमारे पास क्या था, पुट y इज इक्वल टू पुट हमने करना है x इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब हमने पुट क्या कर लेना बच्चे, x इज इक्वल टू 18, ठीक है। ये 18 है, हमने इक्वेशन ये हमारे पास 2 है, इसमें x का 18 पुट करना है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू 7/3 इंटू 18, ये हमारे पास 3 1 टाइम 3 होता है, 3 6 टाइम 18 होता है, और 6 7 टाइम हमारे पास क्या होता है 42।
आगे से हम जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, इफ़ आर प्रोपोर्शनल टू टी, इफ़ हमारे पास आर प्रोपोर्शनल टू टी है और जो है आर इज इक्वल टू 5 है, टी इज इक्वल टू 8। ठीक है, पहले हमारे पास आर इज इक्वल टू हो जाएगा के टी। ठीक है, फिर हमने आर की जगह 5 और टी की जगह 8 पुट करके के की वैल्यू फाइंड कर देंगे, तो आर की इज इक्वल टू हमारे पास टी की फॉर्म इक्वेशन आ जाएगी। फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी। ठीक है, वो इक्वेशन आ जाएगी जो कनेक्ट कर रहे हैं आर एंड टी का। आल्सो फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 64। ठीक है, एंड टी व्हेन आर इज इक्वल टू 20। इसका भी ये भी सेम प्राइवेट जो पिछले दो क्वेश्चन हैं उनकी तरह ही है। सबसे पहले हमारे पास है, हमने क्या देता है कि फर्स्ट है हमारे पास स्टेप एस आर प्रोपोर्शनल टू टी। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू के टी, और हमारे पास के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमने क्या है वन आर इज इक्वल टू 5 एंड टी इज इक्वल टू 8, हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना। ठीक है, पुट कर देना आर इज इक्वल्स टू 5 एंड टी इज इक्वल्स टू 8 इन 1। ठीक है, आर की जगह हमने 5 पुट किया और टी की जगह हमने 8 पुट किया। हमारे पास ये आ जाएगा के इज इक्वल, के को हमने इस साइड पे लिख दिया और के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/8 पुट कर देना हमने के इज इक्वल्स टू 5/8 इन इक्वेशन 1 पे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू के टी थी, तो ये हमारे पास हो जाएगी आर इक्वल्स टू 5/8 टी। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास हो गया सॉल्व। आगे से हमने फाइंड क्या करना है, आल्सो फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल्स टू 64। हमने क्या फाइंड करने लगे हैं, आर। ठीक है, तो हम हमारे पास ये 8 1 टाइम 8 होता है और 8 हमारे पास 8 टाइम 64 होता है। अब हमारे पास 8 5 टाइम क्या होता है, 40 होता है। आपके पास इधर आ जाएगा आर इज इक्वल टू 40। अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास टी इज इक्वल टू 64 था, आर इज इक्वल टू 40 आ गया ये आपका। अब दूसरा हमने क्या फाइंड करना है, एंड टी फाइंड करना है जब R20 हो। फिर हमारे पास आ जाता है एंड हमने टी फाइंड करना है व्हेन R इज इक्वल टू 20। ठीक है, आगे देखो आपने 20 पुट कर देना है। आगे से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 8/5, यानी कि ये इसके दूसरी साइड में जाके इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है, हमने चेंज कर देना न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर पे। 5 1 टाइम 5 होता है और 5 हमारे पास 4 टाइम 20 होता है। आपने बचा इसको 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना, क्या आ जाता है, टी की वैल्यू आ जाती है 32। जब हमारे पास R20 होता है तो टी की वैल्यू क्या आ जाती है 32। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाता है। हम आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, इफ़ आर प्रोपोर्शनल टू टी स्केयर, यानी इफ़ आर वेरीज एज टी स्केयर, और हमारे पास आर जो है 8 है, 1 टी इज इक्वल टू 3, फाइंड आर कर दिया 1 टी इज इक्वल टू 6। ठीक है,
अब आर जब हमारे पास प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, आर हमारे पास 8 है, जब टी इज इक्वल टू 3, यानी कि हमने आर इज इक्वल टू के टी स्क्वायर होगा, फिर हमने आर की जगह 8 और टी की जगह 3 पुट करना है, फिर हमने आर फाइंड करना है जब टी इज इक्वल टू 6 होगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अपना सोल्यूशन लिखते हैं। आर प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया आर प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो हमारे पास आर इज इक्वल टू के टी स्क्वायर हो जाएगा, और जो के है हमारे पास वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, हमारे पास के जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, आर इज इक्वल टू के टी स्क्वायर है, पुट हमने कर देना है आर इज इक्वल टू 8 एंड टी इज इक्वल टू 3। हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है, दे देना। और आपने अब क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना आर इज इक्वल टू 8 एंड टी इज इक्वल टू 3, ठीक है। आर की जगह 8 पुट कर देना के, और ये हमारे पास 3 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास हो जाता है 8 इज इक्वल टू 9 के, ठीक है, तो के हमारे पास हो जाता है 8/9। आपने पुट कर देना के इज इक्वल टू 8/9 इन इक्वेशन 1 अगेन से। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, आर इज इक्वल टू 8/9 टी स्क्वायर, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 2। अब हमने आर फाइंड करना है जब टी इज इक्वल टू 6 होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पुट टी इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो फिर हमारे पास आर क्या हो जाएगा, 8/9 और 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 36, ठीक है। आगे से हमारे पास जो होता है 9 1 टाइम 9 होता है, और 9 4 टाइम 36 होता है। 8 4 टाइम हमारे पास क्या हो जाता है, 32। तो आर की वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे पास 32 आ जाती है। आगे से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में इफ़ वाई प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, अगर हमारे पास वाई जो है आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, और बी जो है हमारे पास 5 है, पेन आर इज इक्वल टू 3 जब आर हमारे पास 3 है, ठीक है। फिर हमने आर की वैल्यू फाइंड करी है जब बी जो है 625, सेम फॉर कितना ही लेके चलते हैं इसे। फर्स्ट में हमने कह देना है कि एस हमारे पास है वी जो है प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, सो वी जो है इज इक्वल टू है के आर क्यूब के, और के हमारे पास है कांस्टेंट वेरिएशन, ठीक है। वी इज इक्वल टू के आर क्यूब है, यानी कि वी हमारे पास किसके, अब हमने पुट क्या कर देना, वी इज इक्वल टू 5 एंड आर इज इक्वल टू 3। आपने सबसे पहले से इक्वेशन 1 का नाम दे देना, ठीक है। पुट कर देना वी इज इक्वल टू 5 एंड आर इज इक्वल टू 3। वी की जगह आपने 5 पुट कर देना, और हमारे पास आर की जगह आपने 3 पुट कर देना, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 27 के हो जाना है, ठीक है। तो हमारे पास के क्या हो जाना है, 5/27। अब इसको पुट इन 1 कर देना है, तो जो हमारे पास इक्वेशन आनी है 1 क्या थी, वी इज इक्वल टू के आर क्यूब। वी हमारे पास क्या हो जाएगी, 5/27 आर क्यूब। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं।
अब हमने क्या करना है, पुट v इक्वल टू 625 इन इक्वेशन 2। फाइव बाई 27 आर क्यूब, वी हमारे पास क्या था 625 मल्टीप्लाई बाई 27 बाई 5 इज इक्वल टू आर क्यूब। ये हमारे पास क्या कर देता है 5 1 टाइम 5 5 1 टाइम आगे से 10 5 2 टाइम 10 5 5 टाइम। आगे से आपने क्या करना है 125 को 27 से मल्टीप्लाई कर देना है। थ्री 375 आया। ये हमारे पास क्या आ जाता है आर क्यूब आ जाता है 3375। आर हमारे पास हो जाता है क्यूब रूट ऑफ 3375। ठीक है, इसको क्यूब रूट भी लिख सकते हैं और 1/3 इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे से हमने फिर से इसको जो है क्यूब रूट लेना 3375 का। तो हमारे पास क्या आ जाता है 15 आ जाता है। तो आर की वैल्यू हमारे पास 15 हो जाएगी। ठीक है, पहले हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी जो कि हमने फाइंड कर लिया v इज इक्वल टू 5/27 आर क्यूब। और फिर हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी थी जब हमें v गिवन था तो आर इज इक्वल टू 15 आ जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाता है। आगे से हम जाते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हुआ, इफ़ डब्ल्यू वैरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब। अगर हमारे पास डब्ल्यू करता है डायरेक्टली एज यू क्यूब और हमने क्या कहना है डब्ल्यू इज इक्वल टू 81 है वैन यू इज इक्वल टू 3, फाइंड डब्ल्यू वैन यू इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको अपने स्टेटमेंट को नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या है डब्ल्यू वैरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब, यानी कि डब्ल्यू जो है वाइज डायरेक्टली एज यू क्यूब है, यानी कि डब्ल्यू जो है इज इक्वल्स टू के यू क्यूब है। और जो हमारे पास है के जो है हमारे पास इस ये हमारे पास है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, जो हमारे पास ये इक्वेशन आती है हम इसे 1 का नाम ले देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। आइए, ठीक है, अब हमने हमारे पास क्या है वैन डब्ल्यू इज इक्वल टू 81 वैन यू इज इक्वल टू 3। डब्ल्यू की जगह आपने 81 पुट किया तो 81 और यू की जगह 3 पुट किया तो आपके पास आ जाएगा 3 की क्यूब। ये आपके पास हो जाएगा 81 इज इक्वल टू 3 की क्यूब हमारे पास आ जाएगी 27 के। और ये हमारे पास हो जाएगा 81/27 इज इक्वल टू के। ये हमारे पास हो जाएगा 27 1 टाइम 27 27 3 टाइम 81। तो ये हमारे पास हो जाएगा के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। अब हमने कर देना है पुट, हमने जो इक्वेशन 1 दी थी उसमें के की वैल्यू 3 पुट कर देनी है। इक्वेशन 1 थी हमारे पास डब्ल्यू इज इक्वल टू के यू क्यूब, डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 यू क्यूब।
ये जो आती है ये हमारे पास है इक्वेशन 2, ठीक है, नाम दे देते हैं इसको। अब हमने क्या करना है, पुट करना है u = 5 और w की वैल्यू फाइंड करनी है। w = 3 × 5 का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब लिया तो वो हमारे पास आ जाता है 125, और 3 × 5 का 125 हमारे पास आ जाता है 375। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाता है, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। आगे से हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखे पेज नंबर 56 पर आप आए, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ़ वाई वायर इज डायरेक्ट, इफ़ वाई वायर इज इन्वर्सली, अब वाई इन्वर्सली एज एक्स है, यानी वाई प्रोपोर्शनल होगा 1/x के, तो वाई इज इक्वल टू k/x हो जाएगा, ठीक है। k जो होगा कोस्टेट वेरिएशन हो जाएगा, और वाई इज इक्वल टू 7 वैन एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर हमने वाई की जगह 7 और एक्स की जगह 2 पुट करके k की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। फिर जो आएगी उसे इक्वेशन 1 में पुट करना है और इक्वेशन 2 ले आनी है, और जो इक्वेशन 2 आएगी उसमें हमने एक्स का 126 पुट करके वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 नोट करते हैं। इफ़ वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एज एक्स, यानी कि हमारे पास वाई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी वाई हमारे पास 1/x के, वाई इज इक्वल टू k/x हो जाएगा। और हमारे पास k क्या है, कोंस्टेंट ऑफ वेरिएशन या कोंस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। हमने इसको जो है इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। हम इसको इस तरह से ले जाते हैं, एक्स को हम एक के साइड में लेके आए हैं, तो एक्स इज इक्वल टू के, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, ठीक है। अब हमने के वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने पुट क्या करना है, पुट कर देना है एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास एक्स क्या दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू 7 और एक्स इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 7 इन 1, ये यानी कि 2 × 7 इज इक्वल टू के, ये हमारे पास हो जाएगा 14 इज इक्वल टू के। पुट कर देना है के इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है। आगे से हमने क्या फाइंड करना है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 14/x, ये रिलेशन हो जाएगा y और x के बीच, ठीक है। हमने क्या इसका नाम दे देना है इक्वेशन 2 का। फिर हमने फाइंड करना है पुट x इज इक्वल टू 126, इक्वेशन 2, ठीक है। y हमारे पास हो जाएगा 14/126, ठीक है। 2 7 टाइम्स और 2 हमारे पास हो जाता है 63 टाइम, और हमारे पास आगे से जो 7 1 टाइम 7 जो है हमारे पास 9 टाइम 63 हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, y इज इक्वल टू आ जाता है 1/9। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। आगे से हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, इफ़ वाई प्रोपोर्शनल टू 1/x एंड y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3 फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 4। आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन करते हैं, ठीक है। मेरा चार्जर ही नहीं लगता, पता नहीं हूँ ਜਦੋਂ ਦਾ मैंने मना ਕੀਤਾ है मोबाइल मेरा सत्यानाश हो जाए। फिर मोटे दिमाग ਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰੇ। फिर बच्चे ये हमारे पास था, इफ़ y प्रोपोर्शनल टू 1/x, हमने क्या लिखना है इस पे y, क्योंकि एस हमें गिवन क्या है, y प्रोपोर्शनल 1/x, सो हमारे पास y इज इक्वल टू हो जाएगा k/x,
ठीक है। और जो हमारे पास है के है वो हमारे पास है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ऐसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब हमने क्या कर देना है, पुट हमने y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 3 इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी थी, ये वाली थी। इसमें y की जगह हमने 4 पुट कर देना और x की जगह हमने 3 पुट कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू k हो जाएगा और k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। अब हमने क्या करना है, पुट कर देना है k इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1 पे। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 बाई x। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब हमने फाइंड करना है x जब y 24 है। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन 24 इज इक्वल टू 12 बाई एक्स। ठीक है, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 12 बाई 24। ठीक है, ये आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये हमारे पास 12 वन टाइम 12, 12 टू टाइम 24 होता है। तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये हमारे पास सॉल्व। आगे से हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, आपने अपने क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कह रहा है, इफ़ w वैरीज एज 1/z। ठीक है, w हमारे पास 5 है, z इक्वल 6 और हमने w फाइंड करना है जब z इक्वल टू 1/75/4 होगा। अपने क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, एज हमारे पास गिवन है, एज हम कह रहा है कि w जो है वो वैरीज है 1/z। सो हम कह देते हैं कि हमारे पास जो है w इज़ इक्वल टू k बाय z हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास k क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। ठीक है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। पुट कर देना हमने w इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 7। ठीक है, w हमारे की जगह हमने 5 पुट कर देना और z की जगह हमने 7 पुट कर देना इन 1 पे। तो ये k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 इंटू 7। हमारे पास क्या हो जाता है, 5 7 टाइम 35। k की वैल्यू 35 आ जाती है। अब पुट कर देना है जो हमारे पास ये k की वैल्यू आई है, तो बच्चे इसको इन इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, w इज इक्वल टू k बाई z। तो आपके पास क्या हो जाएगी, w इज इक्वल टू 35 बाई z। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, पुट कर देना है। आगे से हमने क्या फाइंड करना है, w फाइंड करना है, z इज इक्वल टू 175/4। ठीक है, पुट z कर देना इज इक्वल टू 175/4 इन इक्वेशन 2। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, w इज इक्वल टू 35/175/4। ये चूँकि डिवाइड हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 35 मल्टीप्लाई बाय 4/175। ठीक है बच्चे, आगे से हमारे पास ये आ जाएगा 5 से करेंगे तो 5 7 टाइम और ये हमारे पास 5 3 टाइम और 35 टाइम। फिर हमारे पास ये 7 के टेबल पे आ जाता है 7 1 टाइम 7 7 जो है 7 जो है हमारे पास 5 टाइम जो है 35 होता है। फिर ये हमारे पास क्या आ जाता है, इज इक्वल टू 4/5। w की वैल्यू फिर हमारे पास क्या आ जाती है, 4/5। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एकदम हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी और फाइंड करना था y w वैन इज इक्वल टू 175/4, वो है हमारे पास 4/5। आगे से आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या कह रहा है, आपने एरिया ए प्रोपोर्शनल टू है 1/r²। ठीक है, एंड a इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 3, फाइंड r वैन a इज इक्वल टू 72। आपने जो अपना क्वेश्चन नोट डाउन पहले करना है, यानी कि एज हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट पे आपने एज ए जो है प्रोपोर्शनल टू है 1/r²। सो हमारे पास जो है ए जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा k/r²। और k जो है हमारे पास
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। हम इसे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी कह देते हैं, ठीक है। अब इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ए इज इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर है, ठीक है। अब हमने अब क्या करना है, ए इज इक्वल टू 2 एंड आर इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू के बाई 3 का स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू ये 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा। के की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 9, के हो जाएगा हमारे पास 18। अब हमने क्या करना है, पुट के इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू के बाय आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 13 बाय आर स्क्वायर। अब हमने पुट कर देना है, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। पुट कर देना है ए इज इक्वल टू 72 इन इक्वेशन 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाना है, 72 इज इक्वल टू 18 बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास आर स्क्वायर हो जाना है 18 बाय 72। अब ये हमारे पास इसमें कटिंग हो जाती है, यानी कि ये हमारे पास 2 के टेबल में आता है, ये 2 9 टाइम, और ये हमारे पास 2 36 टाइम, और फिर हमारे पास जो है 9 के टेबल में आ जाता है 9 1 टाइम, 9 9 4 टाइम 36 हो जाता है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 1/4। आर स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 1/4। तो हमारे पास हमने क्या फाइंड करना था, आर फाइंड करना है। आर हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस के रूट ऑफ 1/4। तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के रूट ऑफ 1 ओवर के रूट ऑफ 4। ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है सॉल्व आउट हो जाता है। आगे से आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या कह रहा है, इफ़ ए प्रोपोर्शनल टू 1/b स्क्वायर है और ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4 है। फिर हमने ए फाइंड करना है जब बी इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो है 8। जो ऐसा हमें गिवन क्या दिया हुआ है, ऐसा हमें गिवन दिया हुआ है ए जो है प्रोपोर्शनल है 1/b का स्क्वायर के, ठीक है। सो हम कह देते हैं ए इज इक्वल टू है k/b का स्क्वायर। के हमारे पास क्या है, इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, ए इज इक्वल टू k/b स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। आगे से हमने क्या पुट करना है, पुट ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास हो जाएगा 3 इज 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये 3 इंटू 16 हमारे पास क्या हो जाएगी, के की वैल्यू। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 48। अब हमने कह देना पुट के इज इक्वल टू 48 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, ए ओवर ए इज इक्वल टू के ओवर बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने पुट कर देना है बी इज इक्वल टू 8, इसे हमने 2 का नाम दे देना है इन इक्वेशन 2। तो ये ए इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 48/8, यानी 8 1 टाइम 8 हमारे पास 6 टाइम। ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 6। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व आउट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन है। और बच्चे हमने क्या कहते हैं, हमारे पास इधर क्या आना है, इधर हमारे पास ए बी का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर हो जाना है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास हो जाना है 48/64, ठीक है। आगे से हमारे पास ये 8 के टेबल में आता है 8 टाइम, और 8 हमारे पास आता है 6 टाइम। आगे से ये हमारे पास जो है 2 के टेबल में आता है 2 3 टाइम, 2 4 टाइम। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 3/4। ए की वैल्यू हमारे पास 3/4 आ जाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व आउट हो जाता है। आगे से हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या कह रहा है, इफ़ वी जो है वैरीज एज 1 ओवर आर क्यूब और वी जो है 5 है एंड आर इज इक्वल टू 3 है। हमने फाइंड वी करना है व्हेन आर इज इक्वल टू 6 और फिर हमने आर फाइंड करना है व्हेन वी इज इक्वल टू 320। हमने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, एज वी वाई एज 1 ओवर आर क्यूब। ठीक है, सो हम कह देते हैं वी इज इक्वल टू है के ओवर आर क्यूब। ठीक है, पुट क्या कर देना है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और जो है के जो है वो हमारे पास है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। ठीक है, अब हमने पुट क्या करना है, वी इज इक्वल टू 5 एंड आर इज इक्वल टू 3। तो वी की जगह 5 पुट कर देना, आर की जगह हमने 3 पुट कर देना। ये हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाई 27, 3 की क्यूब 27 है, के इज इक्वल टू 135 हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है आर, वी फाइंड करना है जब आर इज इक्वल टू 6 है। सिक्स की हमने ले ली क्यूब जो कि 216 है। ये हो जाएगा 216। अब ये दोनों 3 के टेबल में आता है, हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, 3 हमारे पास 4 टाइम 12, 3 5 टाइम 15 और ये हमारे पास 3 7 टाइम और ये 3 2 टाइम 72। ये फिर से 3 के टेबल में आता है, 3 1 टाइम, 3 15 टाइम, 3 हमारे पास आ जाता है 2 टाइम 12 24। ये हमारे पास आ जाएगा 15/24। अब हमने फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है व्हेन वी इज इक्वल टू 320। ये दोनों 5 के टेबल में आता है, 5 2 टाइम 27 टाइम, 5 हमारे पास 6 टाइम 64 टाइम। ये हमारे पास आर क्या क्यूब क्या हो जाएगी 27/64। आर इज इक्वल टू हो जाएगा 27/64 का क्यूब रूट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 27 का क्यूब रूट और 64 का क्यूब रूट। 27 हमारे पास 3 की क्यूब होता है और 64 हमारे पास 4 की क्यूब होता है। ये हमारे पास आ जाएगा, आर हमारे पास आ जाएगा 3/4। अच्छा, ये हमारे पास फर्दर कैंसिल होता है, फर्दर 3 के टेबल में आता था 3 5 टाइम और ये 3 हमारे पास 3 8 टाइम होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5/8। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी इसको जितना हमने कर दिया, जितनी हम कटिंग कर सकते थे कर दिया। आगे से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास इस एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इफ़ m प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर n क्यूब, अगर m जो है 1 ओवर n क्यूब के प्रोपोर्शनल है, m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 4। फिर हमने एक दफ़ा m फाइंड करा जब n 6 को इक्वल होगा और एक दफ़ा हमने n फाइंड करा जब m 432 के इक्वल होगा। आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, अब हमारे पास है m जो है प्रोपोर्शनल, तो s हम चाह देते हैं कि हमारे पास जो है
m जो है प्रोपोर्शनल जो है 1/n³ के, सो हम क्या देते हैं m जो है इज इक्वल टू है k/n³ के। इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास k जो है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, ठीक है। आगे से हमारे पास इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, पुट कर देते हैं m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास 2k/4 की क्यूब हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास 2 × 4 की क्यूब हमारे पास क्या होती है 64, और ये हमारे पास हो जाता है k, और k हमारे पास आ जाएगा 128, ठीक है। पुट हमने कर देना है k इज इक्वल्स टू 128 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या, m इज इक्वल्स टू k/n³, ठीक है। आगे से हमने इसको दाम दे देना है इक्वेशन 2 का, ठीक है। आगे से हमने क्या करना है, पहले फाइंड करना है m when n इज इक्वल टू 6, पुट n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो m क्या हो जाएगा 128/6 की क्यूब, ये हो जाएगा 128 हम 6 की क्यूब 216, ठीक है। और ये दोनों हमारे पास जो है 4 के टेबल में आते हैं, ठीक है। 432 टाइम, ये भी हमारे पास 4 के टेबल में आता है, ये हो जाएगा 54 टाइम। आगे से ये हमारे पास 2 के टेबल में आता है, ये 216 टाइम, 2 हमारे पास हो जाएगा 27 टाइम। ये फर्दर हमारे पास किसी के टेबल पर नहीं आता, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है 16/27, ठीक है। अब हमने फाइंड करनी है n की वैल्यू जब m है 432, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या थी, m इज इक्वल टू 128/n³, यानी कि m की वैल्यू हमें 432 दी है, 432 इज इक्वल टू 128/n³, n की क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगी 128/432, ये दोनों हमारे पास 8 के टेबल में आते हैं, तो हम कह देते हैं ये 8 1 टाइम, ये 48, 8 6 टाइम 48, ये 8 के टेबल पे आता है, 8 5 टाइम, और ये 32 8 4 टाइम। आगे से ये हमारे पास 4 के टेबल में आते हैं, 4 4 टाइम, सॉरी ये 2 के टेबल में आते हैं, 2 8 टाइम, 2 हमारे पास 27 टाइम। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 8/27, एंड हमारे पास क्या हो जाता है 2/3, ठीक है। क्योंकि ये जो है 2 की क्यूब है और 27 हमारे पास 3 की क्यूब है, तो एंड हमारे पास 2/3 हो जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन हो जाता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है 3.2 होते हैं ख़त्म, ठीक है। इस एक्सरसाइज के हमारे पास थे 13 क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व आउट किए, ठीक है। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज की एक्टिविटी फर्स्ट में, ठीक है। ये हमने सॉल्व आउट की एक्टिविटी की, एग्जांपल 1 में हमारे पास एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 थी, ये हमने सॉल्व आउट की। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके 13 क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, फिर हम गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, फिर हमने उसको सॉल्व किया, फिर हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर हमने इसको ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया। आगे से हम आए इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है,
ये हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है। फिर हमने इसका 8 क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर हमने इसका 9 क्वेश्चन सॉल्व किया और फिर हम इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आए। फिर हमने इसका क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व आउट किया, फिर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया। इसके बाद ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप अच्छे से बाकी वीडियोस से भी समझ सके, और इसे अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे अच्छे से समझ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।